वो कहने लग रहे हैं मेरा फोटो नहीं लगाया और जनता इसका बदला लेगी, जवाब देगी। विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उसका मतलब क्या है? क्यों भाई, छोटू राम हो, चौधरी देवीलाल हो, चाहे चरण सिंह हो, जनता बदला लेगी। के करा क्या लोगों का तरह सीधा मतलब ये गुड़ेला राणा है। कांग्रेस पार्टी को ये पता चल गया है, इसके लोगों को, कांग्रेस पार्टी खत्म होनी है हरियाणा प्रदेश से। और जो भी मुकाबला होगा अगले विधानसभा लोकसभा में, वो इंडियन नेशनल लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का होगा। इनकी उन बैकवर्ड समाज ने न्यू ला गया, अगर भाई गुड़ेला तो केस रह दिया, यू तो जीतदा नहीं, ये भी इसने बचा लिया रणबीर गंगुआ ने। पहले दिन जब चुनाव चलिया, सट्टा मार्केट में भी 25 पैसे भाव था, 1 का 4 मिला था गुड़ेले का। लेकिन यूँ तो भाई वह बात है, वह पूछ लियो कौन से कुत्ते 100 लागे उसके गले, और कौन से उल्लू लागे वहाँ प्रहलाद सिंह खेड़ा पूछ लियो। जो MP साहब ट्रैक सूट पार के तड़के आप लोगों ने बुलाए ले हैं, और कौन भाई इनका बोला कुकुर राजा होगा, इनका तो घरे मजूत बाजे हैं, चुटाल लगा परिवार में। तो अगर बोला भाई एक उल्लू जाट दे बाग ने तो पूरा तो रेक डाल पर उल्लू बैठा था, या उनके भाषण में है कुत्ते हो गए, उल्लू भी नहीं हो गए। एक ने कहा अकबर सब तो बड़ा चुगलखोर है उरे का MP, राज भी और हम भी MLA बना रहे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बस जिस पर जनता ने जिस पार्टी पे विश्वास कराया, उसका अंदर के खिचड़ी पकड़ी थी, यह बात उसे के लीडर ने बताई थी। एक शेर और 100 कुत्ते, 100 कुत्ते राण लग रहे थे। शेर का तो पता चल गया लोगों ने, शेर तो गुड़ेला साहब हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं, और हम कामना करते हैं कि आपके लिए 2026 खुशियों से भरा हो। साथ ही साथ बधाई देते हैं पूरे लोकदल परिवार की ओर से। आपको आज लोहड़ी का पर्व है, कल मकर संक्रांति है, उसकी भी पूरा इंडियन नेशनल लोकदल परिवार, हमारे मीडिया के जितने भी साथी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया से हैं, सोशल मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, सबको इन त्योहारों की भी बहुत बहुत बधाई। आज आपके लिए एक मिलन समारोह नए साल पे हमने रखा था, ताकि बैठ लें, बातें भी कर लें। और इस दौरान पिछले 10-15 जो दिन का रहा टेन्योर, हिसार और आसपास के ज़िलों में कई राजनीतिक घटनाएं आई, और आप प्रेस के साथियों ने काफ़ी राजनीतिक गर्मी वातावरण में पैदा कर दी। विशेषकर मैं जिक्र करूं कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा आयोजित मकर संक्रांति समारोह और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उससे एक तस्वीर साफ होगी पूरे हरियाणा प्रदेश में कि जो बात चौधरी अभय सिंह चौटाला कहते थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहती थी, और आज हरियाणा की जनता के भी समझ में आ गई कि जो तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उसको बनवाने में यदि किसी का हाथ है तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे और उनके करीबी व्यक्तियों का है। समारोह के आयोजक गुड़ेला साहब कांग्रेस पार्टी के OBC के बड़े नेता हैं। वो OBC सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहे, पूर्व विधायक भी हैं।
पार्टी की टिकट पर कई बार चुनाव भी लड़ा है। उन्होंने भी इन बातों का जिक्र तो पहले भी किया था, लेकिन उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मंच पे फतेहाबाद जिले के भी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, जो पूर्व में मंत्री भी रहे, कई बार कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो जिले वाइज बड़े प्रोग्राम फतेहाबाद में होते थे, उनके आयोजक और कन्वीनर भी वही होते थे फतेहाबाद में। वो भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मंच पे मौजूद थे। एक यहाँ के स्थानीय नेता भी, जो पत्रकार बंधु जानते होंगे, उनके प्रवक्ता भी रहे हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस का मंच चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मंच कई सालों से संभालते रहे हैं, धर्मवीर गोहित, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मंच पर मौजूद थे। एक किस्म से इस क्षेत्र के कांग्रेस के मुख्य नेता वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हुए, और उन्होंने जो बातें कही, चाहे लोगों के बीच में कही, चाहे पत्रकारों के बीच में कही, उससे जो खेल चला 2024 का चुनाव में, वो उन्होंने साफ करने का काम किया। यदि यही बात हम कहते तो लोग कहते नहीं कि तो आदत है कांग्रेस पार्टी पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाने की, इनको तो और कोई काम तो है नहीं। लेकिन जिस तरह सबूतों के साथ उन्होंने बातें रखी, और हमारे पास भी वो वीडियो की क्लिप कांग्रेस के साथियों ने भेजी हैं। उन्होंने कहा भाई हमारा तो राज आओ था कांग्रेस पार्टी का, और जड़े भी जावा थे ओबीसी के नेता के नाते जिले वाइज सम्मेलन करे, लोग कौन देवराज आ गया, लेकिन हमारे आदमियों ने खो दिया, हमारे नेता ने खो दिया। बरवाड़ा हल्के का प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है, यहाँ के सांसद जयप्रकाश जी मौजूद हैं रथ में, और जतान खातर प्रोग्राम करने लग रहे हैं गुड़ेला साहब ने। नीचे तक आवाज मारा है वर्कर, आग जी घबराओ ना, इबका तो 55-60 सीट आऊंगी, कोई मारा 70 सीट आऊंगी, और दीपेंद्र का बराबर में खड़े हो गए यहां से कांग्रेस का सांसद। या बात कहो है रुक के मार के कहो है, कोई छुपा के नहीं कहता। अब 45-46 वोट हैं, असल तो बोला 45 में भी काम चल जाएगा। तो जब लोग 70 सीट देना चाहते हैं और दीपेंद्र की मौजूदगी में ये कहा जाता है कि हमने तो 45 से बतेरी, तो वो 25 सीट जो रोवाई गई, उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं, ये जनता को पता चलना चाहिए। किस तरह षड्यंत्र रचा गया, लोकसभा में भी यही बात थी। पहले तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे रोहतक की जिता दो, बस महाराज बना दूंगा। फिर लोगों ने कहना सी बोला जी नो, तो आप भाजपा जिताने लग रहे हो, आप तो एक रोहतक की मांगो हो। फिर उसमें थोड़ा सुधार ले आए, बोला 5 दे दो, 10 में तो 5 सीट दे दो, राज बना दूंगा। कि 5 तो पहले डील कर रखी थी तारे तक भाजपा तक देने खातर। कोई भी नेता को गिन के सीट मांगे आ रहे हो, दुनिया को सारे जिता दो। लेकिन ये सारी रिकॉर्ड पर वीडियो पर पत्रकारों के सामने की बात है, जो पहले एक रोहतक की कहा कर दे, फिर बोले हमने 5 दे दो, और एमएलए में बोले हमने 45 से बतेरी। ये पूरी तरह भाजपा से मिलके खेल खेला गया है। और जिस तरह कुमारी शैलजा को बेइज्जत किया गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उस पर काम किया गया पूरा, क्योंकि ये पता था भाई चमार पूरी तरह कांग्रेस को वोट देने लग रहा है लोकसभा चुनाव से, और पूरा का पूरा इस बार भी विधानसभा में पड़ेगा।
और राज कांग्रेस का होगा, तो को ऐसा कारनामा करो आकि ये वोट बेदे खिंची धरत है। वहाँ बेदगान खातर न केवल उनके घोषित की हुई 1-2 सीट काटी गई, बल्कि ऐसे शब्द उनकी जाति के बारे में इस्तेमाल किए गए कि सारा जो चमार वर्ग था वो कांग्रेस से खिलाफ हो गया और बीजेपी का गिफ्ट में दे दिए वोट। 7-8% कम से कम उनमें तय जो नहीं देना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ उस बात को धक्के मार के उनके वोट दिलवा दिए। ये स्क्रिप्ट भी बीजेपी की लिखी हुई थी जिस पर इन्होंने काम किया। और मैं तो दाद देना चाहूँगा घोड़ेला साहब की और उनके भी साथियों की। पहले तो अकेले थे, इस बार तो पूरा मंच सजाया कांग्रेस पार्टी का। उनने एक हिम्मत दिखाई अपना पार्टी का जो नेतृत्व था और उसका साथ रहने वाले लोगों ने किस तरह कारनामे करे हैं, एक शेर की तरह उन्होंने हिम्मत दिखाई। और शेर का तो पता चल गया लोगों ने, भाई शेर तो घोड़ेला साहब हैं। वैसे उन शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में मैं उचित नहीं समझा, फिर भी उन्होंने कहा कि एक शेर और 100 कुत्ते राण लग रहे थे। एक कान तो इशारा भी कर दिया, एक किस्म से नामे ले दिया। मैं उम्मीद करूँगा वह जो निंदाणुए हैं उनकी भी लिस्ट जल्दी जारी कर देंगे। वह क्यों इतनी 45 सीट ले आए 70 पर, तो एक आदमी का तो बस का काम कौन था, तो उन्होंने 100 कहा है। साथ की साथ प्रहलाद जी ने भी कहा, अगर बोला भाई एक उल्लू जाट दे बाग ने तो पूरा तो रेक डाल पर उल्लू बैठा था, या उनके भाषण में है। तो कुत्ते हो गए, उल्लू भी नहीं हो गए। एक ने कहा अकबर सब तो बड़ा चुगलखोर है उरे का MP, राज भी और हम भी MLA बना रहे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बस जिस पर जनता ने जिस पार्टी पे विश्वास कराया उसका अंदर के खिचड़ी पकड़ी थी, यह बात उसे के लीडर ने बताई थी। MP साहब दीपेंद्र हुड्डा जी जड़े भी जावे हैं, सारा गाथा गांव है बेसिंग चौटाला की। अकबर आज आन में इंधर रुकावट डाल ली, आगे भी डाल लेंगे। कहीं जयप्रकाश MP साहब ट्रैक सूट पार के तड़के आप लोगों ने बुलाए ले हैं और कहो भाई इनका बोला कुकरा जाओगा, इनका तो घरे मजूत बाजे हैं चौटाला का परिवार में। तो अरे इन्हें तो अपनी अपनी न्यारी पार्टी बना रखी है, कर रहे हैं अपना काम। लोगन जो ठीक लगेगा उस तक वोट दे देंगे। बढ़िया तारा एक के पार्टी में बाजन लाग रहे, एक आपका लोकसभा क्षेत्र उसे में बाजन लाग रहा। हालात ये हो रहे हैं कि रेस्ट हाउस तो बाहर लकड़न जगह नहीं पाने लग रही। सारे भाषणबाजी प्रेस तो मिलन जुलन वाला क्यों जड़ा हल्किया में जावा उड़ा तो कैंडिडेटे तैयार बैठे हैं। कैंडिडेटे ये बात कहने लग रहे हैं कि हमारे वो आ दिए इन्नर आ दिए। और कैथल से लेके अम्बाड़ा की बाउंड्री खत्म हो है और उड़ो तो राजस्थान की बाउंड्री आएगी आदम पर लगे। यहाँ सारी जो रणनीति थी वह दीपेंद्र हुड्डा की भाई जयप्रकाश की थी। अब किसको रुआना है, किसको जिताना है। और इस एरिया में कम से कम 5-6 आदमी कांग्रेस के कैंडिडेट न्यू कहने वाले हैं भाई हम इन रुआ दिए। आप शहर के साथियों सारे राणा साहब तो पूछ लो, ऑन रिकॉर्ड भी बोल लिया है। अगर शावतरी जिंदल गल लाग रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जयप्रकाश की सारी टीम और भाजपा के भी मेन लोग अपने कैंडिडेट ने छोड़ के सावतरी जिंदल गल लाग रहे थे। तो मिलके कांग्रेस और आई है श्रीमती सावतरी जिंदल को रहा है। मैं नहीं कह रहा, यहाँ के कैंडिडेट कह रहे हैं। घोड़ेला साहब बोलने लाग रहे हैं, जो वीरेंद्र सिंह का लड़का बोलने लाग रहा है, भाई अनिल मान भी बोल रहा है कई बार। तो यही 4-5 बोलने वाले यहीं आपकी पोल खोलने वाले लोग हो रहे हैं। इनमें तो एक निराशा और हताशा है। कांग्रेस पार्टी को ये पता चल गया है इसके लोगों को, अब कांग्रेस पार्टी खत्म होनी है हरियाणा प्रदेश से। जिस तरह बिहार में, यूपी में, बंगाल में इनकी हालत है नहीं, यहाँ आने चुनाव में हरियाणा में होनी है। और जो भी मुकाबला होगा अगले विधानसभा लोकसभा में
वो इंडियन नेशनल लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का होगा। इनकी हताशा और इनकी मिली भगत आए दिन आपको देखने को मिलती है। आपने खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला देखा होगा नारनुंद में, किस तरह उन बच्चियों के साथ ज्यादती की जा रही थी, और कांग्रेस का विधायक और बीजेपी का विधायक मिलके उस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे थे, उन बच्चियों को धमकाने का प्रयास कर रहे थे। आप वो वीडियो देखो, उसमें कांग्रेस का विधायक ये कहता है अखतारी तो रोज नहीं मांगा जे है, पलड़ी पूरी हुए जो वो लड़की न्यू को है, अगर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनने हमारे पे मार पिटाई करी। हम खेता में बाजी धुंध में, रास्ते का पता नहीं था, उनके चप्पल जूते खेता में रह गए, उनके निशान थे, एक का हाथ में फ्रैक्चर था, एक का नाड़ पर निशान थे। उनको इस पर भी कार्रवाई हो तो फिर कौन है अखतारी तो मांग बढ़ दी जावे हैं। अरे विधायक जी आ रहे हैं हंसी के, इनका विश्वास नहीं करोगे तो और किसका करोगे? जब इन्हें पे विश्वास करना था तो फिर जनता ने धमघातर बनाए थे। जब बीजेपी के विधायक का पूरा विश्वास था तो फिर चुनाव क्यों लड़ा बीजेपी के खिलाफ? पूरी तरह से मिलके विपक्ष का विधायक होता है लोगों की आवाज उठाने खातिर, न कि प्रशासन के और सरकार के साथ खड़े होने खातिर। जय यू लड़कियां वाला मामला ये डाटा मसूद पर से साजिश ठाडे गाँव में होंदा नहीं, और ओड़ा आंगली कट कट छोरी अंदम कामर तो नहीं आंगली को नहीं बाजू निकालने वो लोग। वो किसी की बेटी थी, आप जंतर मंतर पर चले जाओ हो, सारे एमपी एमएलए वो पहलवान बेटी है हमारी वहाँ आंदोलन कर रही है, और जाएगी सारा देश में या कहो हम इनके साथ, हाँ हम इनकी लड़ाई लड़ांगे। और जड़ा मैम 30 किलोमीटर है जो रोहतक लोकसभा का क्षेत्र है, जो नर्सिंग कॉलेज तो उड़ा आएगी भी कौन देखते, क्यों नहीं देखते? आपका लोकल सांसद हो गया हो तो बता दो। तो ये पूरी तरह मिल रहे हैं आपस में। और ये आपने देखा होगा, ये तो रास्ता ढूंढा कुकरे भाजपा में बढ़ने का। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, पूरे प्रदेश के लिए, हिसार के लिए, हंसी के लिए, किस माटी का बेटा देश की सर्वोच्च जो न्याय की कुर्सी है, चीफ जस्टिस वहाँ तक पहुँचा है, और उसका मान सम्मान पूरा जहाँ बारों में किया गया है वहीं गाँव में भी एक आयोजन समिति का गठन करके उनके अपने गांव में बहुत बढ़िया उनका मान सम्मान किया गया। और उस आयोजन समिति की ओर से वहाँ जितने भी नेता आए हुए थे, ज़्यादातर भाजपा के मंत्री एमएलए थे, उनके लिए उन चाय का, फिर उसमें परशुराम धर्मशाला में लंच का सारा प्रोग्राम किया हुआ था। ये मेरे कहने की बात नहीं है, लोगों के चर्चा की बात है। और जिस तरह उनकी चापलूसी करके वो गरीब विधायक कांग्रेस का अपनी वो गरीबी की एवज में कहता है वो लोगों ने मेरे तक गाड़ी दिवाई दी बड़ी बड़ी, उन लोगों की दी गाड़ी पायलट करके उस सारा बीजेपी का ऑफिस बना दिया उसने अपने घर को। ठीक है, सुख में दुख में ब्याह शादी में राजनीतिक लोग सब पार्टियों के आपस में जाते हैं, जाना आना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह वो इस तरह का काम किया गया और वो फोटो डाले गए तो लोगों को साफ पता चल गया अगर भाई यूं भी दादा गौतम वाली राह पर चल पड़िया। अपना रास्ता बनाना है भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के होते जा रहे हैं उसको देख के इनमें भगदड़ मची हुई है, और अपनी पार्टी से दूरी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तारीफ करनी जिस तरह गौतम साहब ने शुरू करी थी, वो काम दोबारा इस पूरे जिले में शुरू हो रहा है। ये लोग हताश हो के लोगों के वोटों को ठग के भारतीय जनता पार्टी में जाने के अपने रास्ते ढूंढने लग रहे हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों के बीच में हम इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि आप जितने भी साथी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो, बात करते हो, जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ने में लोगों के हितों के लिए व्यस्त है, वहीं सारे
यहाँ विशेषकर मैं एमपी साहब का जिक्र करूँगा, उनका तो एक ही राग रहता है कि भाई ये मिले हुए हैं, ये मिले हुए हैं। आज प्रदेश की जनता उनसे ये जवाब चाहती है कि भाई आपके इतने बड़े बड़े लीडर आपकी पोल खोलने लग रहे हैं, तो आपका तो साफ हो गया सारा मामला। तो यही आज सारी बातें आप लोगों के बीच में हम कहना चाहते थे, क्योंकि ताज़ा मकर संक्रांति के अवसर पर ये कार्यक्रम था। ये कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके 2-3 जिलों के नेता जिसमें शामिल थे, और ये बातें जो उनने सामने रखी वो सारी बातें आज आम आदमी में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो आपने घोडेला साहब की बात की, प्रोफेसर संपत सिंह जैसे कांग्रेस में थे, उस समय मीटिंग भी हुई थी, जैसे घोडेला साहब, प्रोफेसर संपत सिंह जी, धर्मवीर गोयल और अन्य कई नेता थे। उनमें से संपत साहब तो आपके पास आ गए। क्या लगता है आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन होगी कि घोडेला साहब या अन्य नेता भी इनेलो में आ सकते हैं? देखिए, प्रोफेसर संपत सिंह आगे ये शब्द बहुत छोटा है उनके लिए। वो इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और चौधरी देवीलाल के नौरत्नों में रहे हैं। आज वो पार्टी चलाने वाले हैं, न कि पार्टी में शामिल होने वाले। और चौधरी अभय सिंह चौटाला एक पिता की भांति उनका सम्मान करते हैं, पार्टी का पूरा कैडर उनका इतना ही सम्मान करता है। जहाँ तक बात है जो अन्य लोगों का आपने जिक्र किया पार्टी में शामिल होने का, ये लोग अपने आप ऐसी हालात पैदा कर देंगे जिन लोगों के खिलाफ वो बोलने लग रहे हैं। आज वो लोग ने सिर्फ हुड्डा साहब के पास प्रभावशाली हैं। मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, माई भाई जयप्रकाश की कुर्सी प्रियंका गांधी तो रह रही है लोकसभा में। आजकल सीधा उड़े भी पहुंच हो रही है, सीधी हो रही है। इनकी आगे इनकी भी जरूरत को नहीं उसमें, दीपेंद्र और की भी। तो उनके जब आप सच्चाई करे उनको खिलाफ में, उनके साथ आपकी टक्कर होगी, तो ये अपना आप ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि उनको लोक दल एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ अपनी बीसी समाज की लड़ाई लड़ सकें, अपने खुद की लड़ाई लड़ सकें और अपनी बात कह सकें। ऐसा मेरे को लगता है। बाकी तो समय तय करेगा। संपर्क में भी है बातचीत ना, संपर्क में तो इनके तो पुराने संबंध रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी के, उनकी तो बातचीत हर विषय पर होती रहती है। बाकी कोई बात होगी तो वो खुल के बोलने वाले आदमी है घोडेला साहब। प्रधान जी, जैसे अपने घोडेला साहब की बार बार जिक्र कर रहे हो आप, उन्होंने एक मिलन समारोह कराया था, कार्यकर्ता मिलन समारोह, तो उसको लेकर आप बार बार उसको टारगेट किया जा रहा है जयप्रकाश को। जयप्रकाश लोकसभा के इलेक्शन में बरवाड़ा से 12,000 समथिंग वोटों से आ रहे थे। उसके बाद घोडेला साहब को टिकट दे दी गई कांग्रेस पार्टी से विधानसभा की, वो 26,000 से हार गए। इसमें जयप्रकाश का क्या दोस्त है? अगर उसको जनता देखना ही पसंद नहीं करती तो? देखिए, एक तो घोडेला साहब का जिक्र नहीं है सिर्फ इसमें साथ के साथ एक पूर्व मंत्री भी है प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, जो मंच के माध्यम से कहता है अगर भाई एक उल्लू काफ़ी है गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए, यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, तो एमपी साहब तक उल्लू भी बताने लग रहे हैं। और 12,000 का हारण की बात है, 26,000 की हारण की बात है। 50,000 तक दुष्यंत चौटाला आ रहा था लोकसभा में, और जोगीराम जीत गया अगले चुनाव में। ये तो चुनाव के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। और जब दुष्यंत एमपी बढ़ा कुलदीप बिश्नोई के सामने, जब भी बरवाड़े से आ रहा था, तो 26,000 तक आ रहा, 12,000 तक आ रहा। ये आपसी मामला है उनका। ये सारी ऑन रिकॉर्ड की चीज़ वो दिखाने लग रहे हैं। घोडेला साहब की बात में इसलिए वजन है, उस चीज़ की भी वीडियो जरा न्यू कहने लग रहा 60-70 को नहीं भाई, 45 से 46 सीट बते रही हैं। या को घोडेला साहब की कई बात तो को नहीं, या तो जयप्रकाश जी की कई बात है, और जनसभा में दीपेंद्र का काख खड़ा हो गया जब कई बात है। इसमें तो कोई उनकी बात नहीं है। जब वो कहने लग रहे हैं मेरा फोटो नहीं लगाया और जनता इसका बदला लेगी, जवाब देगी, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उसका मतलब क्या है? क्यों भाई, छोटू राम हो, चौधरी देवीलाल हो, जो चरण सिंह हो, जनता बदला लेगी, के रखा लोगों का तरह सीधा मतलब ये घोडेला राणा है। मैं मेरा फोटो नहीं लगाया, अरे प्रदेश हित में या सरकार जानी चाहिए, यह बात है कि फोटो लगाने की बात बड़ी है इसमें। तीसरी, ये दोनों रिकॉर्ड में है, वीडियो में है दोनों चीज़। और तीसरी,
जो MP साहब का भाई है, पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनना चाहता है, रहा भी है, MLA भी रहा है, वो क्या कहने लग रहा है, वो प्रदेश में जाति पाति का जहर जिस चीज़ के लिए भाजपा को हम कहते हैं, वो क्या कहो है, अगला सीट तो कुमारांगी हो जाएगी, जाटा बारी कदे भी को नहीं आवे यार। ये रिकॉर्ड में ना हो तो बताओ बताओ, इसमें गुड़ेला के खोट है। जो भी चीज़ वो कहो है वो उनके मुंह से कई रिकॉर्ड की बात है ये सारी। सर एक क्वेश्चन और इसी में, गुड़ेला साहब पूरे बुरवाड़ा हल्के में OBC बूथ पे किसी बूथ में उनकी जीत नहीं हुई, जहां भी उनकी जीत हुई है 4 से 5 गांव जो जाट लैंड के गांव थे वहां हुई है, तो उसमें जयप्रकाश का क्या दोस्त है? जयप्रकाश का दोष क्या है या तो आप गुड़ेला साहब को पूछियो। नहीं सर, आप गुड़ेला मैं कह रहा हूँ जो बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सारी, जब उन बैकवर्ड समाज ने न्यू ला गया, अगर भाई गुड़ेला तो केस रहा दिया, यूँ तो जीतदा नहीं, ये बीच ने बचा लियो रणबीर गंगुआ ने। पहले दिन जब चुनाव चलिया, सट्टा मार्केट में 25 पैसे भाव था, 1 का 4 मिला था गुड़ेले का। लेकिन यूँ तो भाई वह बात है, वह पूछ लियो कौन से कुत्ते 100 लागे उसके गले, और कौन से उल्लू लागे में प्रहलाद सिंह लाखेड़ा पूछ लियो, जो इस स्थिति में ले आए कि बैकवर्ड समाज भी उनका साथ छोड़ गया। जब उनने लग गया भाई इसका चक्कर में ये धन में हारेंगे, तो उसका इस वजह तो BC बूथ पा रहा हो। प्रधान जी अगर हुड्डा साहब की बात करें, जो कैथल से आपको बेल्ट की बात करी, कैथल से लेकर जो बेल्ट हिसार और सिरसा तक पहुंच गई वो राजस्थान बॉर्डर तक, यहाँ ही कांग्रेस की सीटें हैं, यहाँ ही कांग्रेस पार्टी ने सीट जीत, विधानसभा की सीटें मिली हैं। परली साइड में तो बात करें अगर सोनीपत, रोहतक, बादरगढ़, जज्जर, गुड़गांव, देख भाई, वहाँ तो क्लियर आ गया जी। जय भगवान है, MP साहब तो पूछ लिए तुम खूब आवाज आवे है, घना आगे ही सोच रहा था, न्यू सोच रहा था पूरा प्रोफेसर संपत सिंह जीत गए नहीं, 14 मंत्री बने हैं, 3-4 जाटा नंबर आना था, पर इतने सीनियर हैं, 6 वर्ग MLA हैं तो मंत्री बनेंगे। वीरेंद्र सिंह का छोरा राहुल गांधी बनवा देगा, वो भी मंत्री बन जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन उसने लगा रखी थी, आगे इस बेल्ट में को ईसा जाट नहीं जीतने ला रहा, 13 छोरा कदे मंत्री में नंबर नहीं आवा। अजय चौधरी का क्या था, अजय चौधरी का नहीं होता, एक भी जीत गया चल जाएगा तो ऊपरे तो इसने मंत्री बनवा देगी, तो अगला मंत्रिमंडल का भी गठन होने लग रहा था इलेक्शन में। या सारा कुक्रम करवाओ नहीं, या उलाद दे कराओ भाई। लोन साहब INLD की प्रेस